राधा स्वामी जी, साध संगत जी, यह संसार एक मुसाफिर खाना है। यहाँ जो आया है उसे एक दिन वापस जाना ही है। कोई राजा हो, कोई फकीर हो, कोई अमीर हो या गरीब, मौत के दरवाजे से सबको गुजरना पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब इंसान इस शरीर को छोड़ देता है तब उसकी आत्मा कहाँ जाती है? क्या आत्मा मरने के बाद अपने घर वापस आती है? क्या वह अपने परिवार को देखती है? क्या उसे अपने अधूरे काम याद रहते हैं? यह ऐसे रहस्य हैं जिन्हें सुनकर इंसान की रूह काम जाती है। साध संगत जी, हमारे महापुरुष बताते हैं कि आत्मा कभी मरती नहीं। यह शरीर मिट्टी का बना हुआ है और मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन आत्मा परमात्मा का अंश है। जैसे कोई इंसान पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहन लेता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। मौत सिर्फ शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। यही कारण है कि जब किसी अपने का देहांत होता है तो हमें लगता है कि वह चला गया, लेकिन वास्तव में वह आत्मा अपने अगले सफर पर निकल चुकी होती है। कई लोग कहते हैं कि मौत के बाद आत्मा कुछ समय तक अपने घर के आसपास रहती है। संत महात्मा बताते हैं कि जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसे तुरंत समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ है। वह अपने घरवालों को रोते हुए देखती है, अपने शरीर को पड़ा हुआ देखती है, लेकिन चाहकर भी किसी से बात नहीं कर पाती। उसे बहुत बेचैनी होती है। वह पुकारना चाहती है कि मैं यही हूं, लेकिन उसकी आवाज कोई सुन नहीं पाता। सोचो सत्संगत जी, जिस घर को इंसान पूरी जिंदगी मेरा घर कहता रहा, मौत के बाद उसी घर में उसकी कोई पहचान नहीं रहती। एक साखी आती है। एक गांव में एक बहुत अमीर आदमी रहता था। उसने बड़ी मेहनत से महल जैसा घर बनाया। हर समय अपने धन और मकान पर घमंड करता था। वह कहता था, यह सब मेरा है, इसे मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन समय बीता और एक दिन अचानक उसे दिल का दौरा पड़ा। परिवार वाले अस्पताल ले गए, पर उसकी मृत्यु हो गई। जब उसकी आत्मा शरीर से निकली तो वह अपने घर वापस आई। उसने देखा कि जिस कमरे में वह सोता था वहां अब उसके मृत शरीर को रखा गया है। परिवार वाले रो रहे हैं। उसकी पत्नी कह रही थी, अब हमें कैसे छोड़कर चले गए। बच्चे रो रहे थे। वह आत्मा सब देख रही थी। उसे लग रहा था कि वह अभी भी जिंदा है। वह बार बार अपने बेटे को आवाज देता, मैं यहां हूं बेटा, लेकिन कोई सुन नहीं पा रहा था। थोड़ी देर बाद रिश्तेदार आए और कहने लगे, जल्दी अंतिम संस्कार की तैयारी करो। यह सुनकर आत्मा घबरा गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस शरीर को उसने जिंदगी भर सजाया संवारा, अब वही शरीर श्मशान ले जाया जाएगा। जब उसके शरीर को चिता पर रखा गया और आग लगाई गई तो आत्मा बहुत रोई। उसे अपने घर, धन और परिवार से मोह था। वह वापस घर आई। कई दिनों तक घर के कोनों में भटकती रही, लेकिन धीरे धीरे उससे एहसास हुआ कि अब इस घर पर उसका कोई अधिकार नहीं। कुछ समय बाद परिवार वालों ने उसकी चीजें बांटना शुरू कर दिया। उसके कपड़े किसी और ने पहन लिए। उसकी कुर्सी पर दूसरा बैठने लगा। तब आत्मा को बहुत दुख हुआ। उसे समझ आया कि जिस संसार को वह अपना समझता था वह कभी उसका था ही नहीं। साध संगत जी, यही इस संसार की सच्चाई है। इंसान पूरी जिंदगी धन इकट्ठा करने में लगा रहता है, लेकिन मौत के समय एक सुई भी साथ नहीं जाती। साथ जाते हैं तो सिर्फ कर्म। अच्छे कर्म होंगे तो आत्मा को शांति मिलेगी, बुरे कर्म होंगे तो आत्मा को भटकना पड़ेगा। महापुरुष कहते हैं कि जिन आत्माओं की इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, जिनका मोह बहुत ज्यादा होता है, वे कुछ समय तक अपने घर या अपने प्रिय स्थानों के आसपास भटकती रहती हैं। लेकिन जिन आत्माओं ने नाम की कमाई की होती है, जिन्होंने गुरु से प्रेम किया होता है, उन्हें मृत्यु के समय डर नहीं लगता। उनके लिए मौत एक दरवाजा बन जाती है जिसके पार उन्हें परम शांति मिलती है। एक और साखी सुनो। एक बुजुर्ग माता थी जो हर रोज भजन सिमरन करती थी। उसका गुरु पर अटूट विश्वास था। जब उसकी मृत्यु का समय आया तो उसने अपने बच्चों से कहा, रोना मत, मेरा सतगुरु मुझे लेने आ गया है। परिवार वालों को लगा कि शायद माता जी दर्द की वजह से ऐसा बोल रही हैं, लेकिन माता जी के चेहरे पर अद्भुत शांति थी। कुछ देर बाद उसने आंखें बंद की और मुस्कुराते हुए शरीर छोड़ दिया। उस रात उसके बड़े बेटे ने सपना देखा। माता जी सफेद प्रकाश में खड़ी थी। उनके चेहरे पर वही मुस्कान थी। उन्होंने कहा, बेटा दुखी मत होना, गुरु की मेहर से मुझे बहुत सुंदर स्थान मिला है। यहां कोई दुख नहीं, कोई बीमारी नहीं,
सुबह जब बेटे ने यह सपना परिवार को बताया तो सबकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन आंसुओं में दुख कम और शांति ज्यादा थी। साध संगत जी, इससे हमें सीख मिलती है कि मौत से डरना नहीं चाहिए, डरना चाहिए बुरे कर्मों से। अगर जीवन में पाप, छल, कपट, नफरत और अहंकार भरा होगा तो मृत्यु के बाद आत्मा बेचैन रहेगी। लेकिन अगर जीवन में प्रेम, सेवा, सिमरन और सद्गुरु का नाम होगा तो आत्मा को सच्चा घर मिल जाएगा। आज इंसान दुनिया के पीछे भाग रहा है, कोई पैसा कमाने में लगा है, कोई नाम कमाने में, लेकिन किसी को यह याद नहीं कि एक दिन सब कुछ यहीं रह जाएगा। जिस शरीर पर इतना घमंड है, एक दिन वही राख बन जाएगा। जिस चेहरे को लोग आईने में देखकर खुश होते हैं, मौत के बाद वही चेहरा लोग देखने से डरते हैं। यह सुनकर रूह कांप जाती है, लेकिन यही सत्य है। संत कहते हैं कि मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि अगले सफर की शुरुआत है। आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो उसे अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। अगर कर्म अच्छे हों तो रास्ता आसान होता है, अगर कर्म बुरे हों तो आत्मा को बहुत कष्ट सहना पड़ता है। इसीलिए हर सांस को संभालो, हर दिन ऐसा जियो कि अगर आज आखिरी दिन हो तो कोई पछतावा न रहे। साध संगत जी, जब इंसान मरता है तब उसे सबसे ज्यादा दुख इस बात का होता है कि उसने पूरी जिंदगी परमात्मा को याद नहीं किया। उसने दुनिया के लिए सब कुछ किया, लेकिन अपनी आत्मा के लिए कुछ नहीं किया। मौत के समय न धन काम आता है, न रिश्तेदार, न पहचान। उस समय सिर्फ गुरु का नाम सहारा बनता है। एक महात्मा कहा करते थे, जब मौत आएगी तब तुम्हारा बैंक बैलेंस नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा कि तुमने कितनी बार मालिक को याद किया। यह बात सुनकर कई लोग हंसते थे, लेकिन जब वही लोग किसी अपने की अर्थी को कंधा देते तब उन्हें जीवन की सच्चाई समझ आती। सोचो साध संगत जी, जिस इंसान के बिना घर अधूरा लगता था, मौत के कुछ दिनों बाद उसी के बिना सब सामान्य हो जाता है। दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती। सूरज फिर निकलता है, लोग फिर अपने काम पर चले जाते हैं। इसीलिए इस झूठी दुनिया पर इतना घमंड मत करो। सच्चा सहारा सिर्फ सद्गुरु और परमात्मा का नाम है। आत्मा का असली घर यह संसार नहीं है, उसका असली घर ऊपर मालिक के चरणों में है। यह दुनिया तो एक परीक्षा है। जो यहां नाम कमाई करेगा, प्रेम और दया से जीवन जिएगा, वह अपने असली घर लौट जाएगा। लेकिन जो मोह माया में फंसा रहेगा, उसकी आत्मा बार बार जन्म और मृत्यु के चक्कर में घूमती रहेगी। इसीलिए सत्संगत जी, अभी भी समय है। अपने जीवन को बदल लो। गुस्सा छोड़ो, नफरत छोड़ो, अहंकार छोड़ो। सुबह शाम मालिक को याद करो, क्योंकि मौत कभी बताकर नहीं आती। न उम्र देखती है, न अमीरी गरीबी। जब बुलावा आता है तब सब कुछ यहीं छूट जाता है। सत्संगत जी, जब इंसान इस संसार में आता है तो खाली हाथ आता है, और जब जाता है तब भी खाली हाथ ही जाता है। लेकिन बीच का जो जीवन है, उसमें वह इतना उलझ जाता है कि अपने असली उद्देश्य को ही भूल जाता है। उसे लगता है कि यही घर, यही परिवार, यही धन दौलत सब कुछ है। मगर मौत का एक झटका सारी हकीकत सामने ला देता है। उस समय आत्मा समझती है कि जिसे वह मेरा कहती रही, वह कभी उसका था ही नहीं। सत्संगत जी, कई बार लोग पूछते हैं कि क्या आत्मा मरने के बाद अपने परिवार वालों को देखती है? संत महात्मा कहते हैं, हां, आत्मा कुछ समय तक अपने घर और अपने प्रियजनों के आसपास रहती है। वह सब कुछ देखती है, लेकिन कुछ कर नहीं पाती। यही सबसे बड़ा दुख होता है। इंसान पूरी जिंदगी अपने परिवार के लिए मेहनत करता है, लेकिन जब वह शरीर छोड़ देता है तब उसकी आवाज तक कोई नहीं सुन पाता। एक साखी आती है, एक आदमी था जिसका नाम मोहन था। वह अपने परिवार से बहुत प्रेम करता था, दिन रात मेहनत करता ताकि उसके बच्चों को कभी कोई कमी न हो। लेकिन वह हमेशा कहता, अभी मैं जवान हूं, भजन सिमरन बुढ़ापे में कर लूंगा। समय बीतता गया, धन बढ़ता गया, मगर परमात्मा से दूरी भी बढ़ती गई। एक रात अचानक उसे तेज सीने में दर्द हुआ। परिवार वाले अस्पताल ले गए, लेकिन रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। जैसे ही आत्मा शरीर से बाहर निकली, मोहन ने देखा कि लोग उसके शरीर को पकड़कर रो रहे हैं। उसे लगा कि वह अभी जिंदा है। वह बार बार कहने लगा, मैं यहां हूं, मुझे अस्पताल ले चलो। लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुन रहा था। धीरे धीरे उसे समझ आया कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। वह अपने घर पहुंचा। उसने देखा कि उसकी पत्नी फूट फूट कर रो रही है, बच्चे डर और दुख में बैठे हैं। यह सब देखकर उसकी आत्मा भी रोने लगी।
उसे सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि उसने पूरी जिंदगी सिर्फ पैसा कमाया, लेकिन मालिक का नाम नहीं कमाया। जब अगले दिन उसका अंतिम संस्कार हुआ तो उसकी आत्मा अपने शरीर के पास खड़ी थी। जैसे ही चिता को आग लगी, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके सारे सपने जल रहे हों। जिस शरीर पर उसे इतना घमंड था, वही शरीर कुछ घंटों में राख बन गया। सत्संगत जी, यह दृश्य हर आत्मा को हिला देता है। मौत के समय इंसान समझता है कि असली कमाई बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि नाम की कमाई थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। महापुरुष कहते हैं कि जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसके सामने उसके सारे कर्म एक चलचित्र की तरह चलते हैं। उसने किसका दिल दुखाया, कहां झूठ बोला, कहां किसी की मदद की, सब कुछ साफ दिखाई देता है। उस समय इंसान खुद अपने कर्मों का न्याय देखने लगता है। इसीलिए संत हमेशा कहते हैं कि किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि जो दर्द तुम किसी को देते हो वही एक दिन तुम्हारे सामने खड़ा होगा। एक बार एक संत के पास एक युवक आया। उसने पूछा, महाराज, मौत के बाद क्या होता है? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, जैसा जीवन होगा वैसी ही मौत होगी। जिसने पूरी जिंदगी मोहमाया में बिताई, उसे मृत्यु के समय डर लगेगा। जिसने नाम जपा, सेवा की, प्रेम किया, उसके लिए मृत्यु एक उत्सव बन जाएगी। युवक ने पूछा, क्या आत्मा अपने घर वापस आती है? संत बोले, हाँ, कई आत्माएं आती हैं, लेकिन वे सिर्फ देखने के लिए आती हैं। वे चाहकर भी कुछ बदल नहीं सकती। इसीलिए समझदार वही है जो जीते जी सत्य को पहचान ले। सत्संगत जी, दुनिया का सबसे बड़ा दुख यही है कि इंसान मौत को सच मानना ही नहीं चाहता। वह सोचता है कि अभी बहुत समय है, लेकिन मौत कभी समय देखकर नहीं आती। कितने लोग सुबह घर से निकले और शाम तक उनकी अर्थी लौट आई। कितनों ने अगले दिन के सपने देखे, लेकिन अगला सूरज देखने से पहले ही दुनिया छोड़ दी। एक साखी और सुनो, एक बूढ़ा फकीर गांव में रहता था। उसके पास धन नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा शांति रहती थी। लोग पूछते, बाबा, आपके पास कुछ नहीं, फिर भी आप इतने खुश कैसे रहते हो? बाबा कहते, क्योंकि मैंने उस मालिक को पकड़ लिया है जो कभी साथ नहीं छोड़ता। जब बाबा की मृत्यु का समय आया तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, डरो मत, मौत अंत नहीं है, यह तो अपने असली घर जाने का रास्ता है। इतना कहकर बाबा ने आंखें बंद की और शांत हो गए। उसी रात कई लोगों ने सपना देखा कि बाबा एक उजाले की ओर जा रहे हैं और उनके चेहरे पर अद्भुत आनंद है। सत्संगत जी, यही फर्क होता है एक सांसारिक इंसान और एक भगत में। सांसारिक इंसान मौत के समय रोता है क्योंकि उसे सब कुछ छूटता हुआ दिखाई देता है, लेकिन भगत खुश होता है क्योंकि उसे अपना मालिक मिलता हुआ दिखाई देता है। कई आत्माएं ऐसी भी होती हैं जो अपने मोह के कारण भटकती रहती हैं। किसी को अपने धन से मोह होता है, किसी को अपने मकान से, किसी को अपने बच्चों से। यही मोह आत्मा को बांध देता है। इसलिए संत कहते हैं कि संसार में रहो, परिवार निभाओ, मेहनत करो, लेकिन दिल में मालिक को बसाओ, क्योंकि अंत में वही साथ जाएगा। आज इंसान बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद रहा है, ऊंचे ऊंचे मकान बना रहा है, लेकिन अपने अंदर की आत्मा को भूल गया है। जिस दिन मौत सामने आएगी, उस दिन यह सब बेकार लगेगा। उस समय इंसान सिर्फ एक सहारा ढूंढेगा, और वह सहारा होगा गुरु का नाम। सत्संगत जी, एक सच यह भी है कि मौत के बाद इंसान की असली पहचान खत्म हो जाती है। जब तक सांस चलती है, लोग नाम से बुलाते हैं, लेकिन जैसे ही मृत्यु होती है, लोग कहते हैं, शरीर को नीचे उतारो, शरीर को श्मशान ले जाओ। सोचो, जिस शरीर को लोग कल तक प्यार करते थे, आज उसे शरीर कहकर बुला रहे हैं। यही संसार की सच्चाई है। इसीलिए घमंड मत करो। सुंदरता का घमंड, पैसे का घमंड, ताकत का घमंड, सब यहीं रह जाएगा। अगर कुछ साथ जाएगा तो वह है प्रेम, सेवा, दया और भजन सिमरन। महापुरुष कहते हैं कि हर रात सोने से पहले यह सोचो, अगर आज मेरी आखिरी रात हो तो क्या मैं मालिक के सामने जाने के लिए तैयार हूं? यह विचार इंसान का जीवन बदल देता है। फिर वह किसी से नफरत नहीं करता, किसी का बुरा नहीं सोचता, और हर पल को मालिक की अमानत समझकर जीता है। सत्संगत जी, आत्मा का असली घर ऊपर है। यह संसार तो किराए का मकान है। यहां कुछ दिन रहना है और फिर चले जाना है। लेकिन अफसोस, इंसान किराए के मकान को ही अपना स्थायी घर समझ बैठा है। जब मौत आती है, तब उसे एहसास होता है कि उसने सबसे जरूरी चीज मालिक का नाम तो कमाया ही नहीं। इसीलिए अभी भी समय है। अपनी सांसों को व्यर्थ मत गंवाओ। सुबह उठकर मालिक को याद करो,
किसी भूखे को खाना खिलाओ, किसी रोते हुए को सांत्वना दो, किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि जब आत्मा शरीर छोड़ती है तब वही अच्छे कर्म उसके साथ चलते हैं। और याद रखना सत्संगत जी, मौत से कोई नहीं बचा। राजा भी गए, फकीर भी गए, महापुरुष भी गए, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग रोते हुए गए और कुछ मुस्कुराते हुए। जो गुरु के नाम से जुड़े वे मुस्कुराते हुए गए, जो माया में डूबे रहे वे डर और पछतावे में गए। सत्संगत जी, जब किसी घर में मृत्यु होती है तो कुछ दिनों तक पूरा माहौल बदल जाता है। रोने की आवाजें, उदासी, लोगों का आना जाना, सब कुछ इंसान को यह एहसास दिलाता है कि जीवन कितना छोटा है। लेकिन समय बीतते ही वही घर फिर सामान्य हो जाता है। लोग अपने कामों में लग जाते हैं, यही संसार का नियम है। यहां कोई किसी के लिए नहीं रुकता। लेकिन सत्संगत जी, उस आत्मा पर क्या बीतती है जो अपना शरीर छोड़ चुकी होती है। संत महात्मा कहते हैं कि मौत के बाद आत्मा सब पहले अपने मोह को महसूस करती है। उसे अपने परिवार की चिंता होती है। उसे लगता है कि उसके बिना घर कैसे चलेगा। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि संसार उसके बिना भी चल रहा है। यही वह पल होता है जब आत्मा को सबसे ज्यादा पीड़ा होती है। एक साखी आती है। एक व्यक्ति था जिसका नाम रमेश था। वह अपने बेटे से बहुत प्रेम करता था। उसने अपने बेटे की हर इच्छा पूरी की, अच्छी पढ़ाई, बड़ा घर, गाड़ी, सब कुछ दिया। लेकिन रमेश को एक बुरी आदत थी। वह हमेशा कहता, पैसा ही सब कुछ है। उसे सत्संग, भजन और सेवा में कोई रुचि नहीं थी। एक दिन अचानक उसकी मृत्यु हो गई। जब उसकी आत्मा शरीर से बाहर निकली तो उसने देखा कि पूरा परिवार रो रहा है। उसका बेटा उसके पैरों से लिपटकर कह रहा था, पापा हमें छोड़कर मत जाओ। यह देखकर रमेश की आत्मा भी तड़प उठी। वह अपने बेटे को गले लगाना चाहता था, लेकिन नहीं लगा पाया। कुछ दिनों तक उसकी आत्मा घर के आसपास रही। वह देखता रहा कि उसकी पत्नी हर रोज उसकी तस्वीर के सामने रोती थी। लेकिन धीरे धीरे समय बदलने लगा। कुछ महीनों बाद घर में हंसी वापस आने लगी। उसका बेटा अपने दोस्तों के साथ घूमने लगा। पत्नी भी धीरे धीरे सामान्य जीवन जीने लगी। एक दिन रमेश की आत्मा ने देखा कि उसका बेटा उसके पुराने कपड़े गरीबों में बांट रहा है। वह वही कपड़े थे जिन्हें रमेश बहुत संभाल कर रखता था। उस समय उसकी आत्मा को बहुत बड़ा झटका लगा। उसे समझ आया कि दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं। जिस चीज को वह अपनी पहचान समझता था, वह सब कुछ ही दिनों में दूसरों का हो गया। सत्संगत जी, यही कारण है कि संत कहते हैं, मोह ही दुख का कारण है। जितना ज्यादा इंसान संसार से जुड़ेगा उतना ही मृत्यु के समय दुख पाएगा। लेकिन जो मालिक से जुड़ जाता है उसे मृत्यु भी डरा नहीं पाती। एक महात्मा कहा करते थे, मौत उस इंसान को डराती है जिसने कभी जीना नहीं सीखा, और जीना वही सीखता है जिसने हर सांस में मालिक को याद किया हो। आज इंसान अपने शरीर पर बहुत घमंड करता है। कोई सुंदरता पर गर्व करता है, कोई ताकत पर, कोई जवान उम्र पर। लेकिन मौत एक ऐसा सत्य है जो सबका घमंड तोड़ देता है। श्मशान में जाकर देखो, वहां अमीर और गरीब की राख एक जैसी होती है, कोई पहचान नहीं बचती। एक बार एक राजा ने एक संत से पूछा, मुझे ऐसा ज्ञान दो जिससे मेरा डर खत्म हो जाए। संत ने उसे एक अंगूठी दी और कहा, जब भी घमंड आए या दुख आए, इस अंगूठी को देख लेना। उस अंगूठी पर लिखा था, यह समय भी बीत जाएगा। राजा ने उस बात को हल्के में लिया, लेकिन कुछ वर्षों बाद वह जंगलों में भटकने लगा। एक दिन बहुत दुखे होकर उसने वही अंगूठी देखी। उस पर लिखा था, यह समय भी बीत जाएगा। उसे थोड़ी शांति मिली। कुछ समय बाद उसने फिर से अपना राज्य पा लिया। अब वह बहुत खुश हुआ। लेकिन तभी उसकी नजर फिर अंगूठी पर पड़ी। उस पर वही लिखा था, यह समय भी बीत जाएगा। उस दिन राजा समझ गया कि न दुख स्थायी है और न सुख। इस संसार में सब कुछ अस्थायी है। सत्संगत जी, मौत भी यही सिखाती है कि यहां कुछ भी हमेशा के लिए नहीं। इंसान खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाएगा। इसीलिए इस थोड़े से जीवन में नफरत क्यों, अहंकार क्यों, लालच क्यों? महापुरुष कहते हैं कि जब आत्मा शरीर छोड़ती है तब उसे सबसे ज्यादा पछतावा दो बातों का होता है। पहला, उसने मालिक को याद नहीं किया। दूसरा, उसने लोगों का दिल दुखाया। उस समय इंसान चाहता है कि उसे एक मौका और मिल जाए, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होती है। एक साखी और सुनो। एक गांव में एक बूढ़ी माता रहती थी। वह बहुत गरीब थी, लेकिन हमेशा खुश रहती थी। लोग पूछते, माता जी आपके पास कुछ नहीं?
फिर भी आप इतनी शांत कैसे रहती हो? माताजी मुस्कुराकर कहती, मेरे पास गुरु का नाम है, वही सबसे बड़ा धन है। जब उनकी मृत्यु का समय आया तो उन्होंने अपने बच्चों से कहा, रोना मत, मैं कहीं दूर नहीं जा रही, मैं अपने असली घर जा रही हूं। इतना कहकर उन्होंने धीरे धीरे आंखें बंद कर लीं। उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी कि देखने वाले भी हैरान रह गए। सत्संगत जी, यही नाम की ताकत है। जो इंसान जीवन भर मालिक को याद करता है, उसकी मृत्यु भी सुंदर हो जाती है। लेकिन जो सिर्फ संसार के पीछे भागता है, उसकी आत्मा मृत्यु के बाद भी बेचैन रहती है। कई बार लोग कहते हैं कि उन्हें अपने मृत रिश्तेदार सपने में दिखाई देते हैं। संत कहते हैं कि कुछ आत्माएं अपने मोह के कारण अपने प्रियजनों के पास आने की कोशिश करती हैं, लेकिन यह हमेशा नहीं होता। कई बार यह सिर्फ इंसान की यादें और भावनाएं भी होती हैं। इसलिए डरने की जरूरत नहीं, बल्कि अपने जीवन को सुधारने की जरूरत है। सत्संगत जी, असली बुद्धिमान वही है जो दूसरों की मौत देखकर खुद संभल जाए, जो यह समझ जाए कि एक दिन मेरी भी बारी आएगी। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह दूसरों की अर्थी देखकर भी खुद को अमर समझता है। एक दिन सबको जाना है। किसी की सांसें लंबी हैं, किसी की छोटी, लेकिन अंत सबका निश्चित है। इसीलिए अपनी हर सांस को कीमती समझो। किसी की मदद कर सकते हो तो करो, किसी को माफ कर सकते हो तो कर दो, क्योंकि पता नहीं अगला पल किसने देखा है। महापुरुष कहते हैं कि मृत्यु कोई डरावनी चीज नहीं, डरावनी चीज है बिना तैयारी के मृत्यु। जिस इंसान ने जीवन भर पाप किए, दूसरों को दुख दिया, मालिक को भुलाया, उसके लिए मृत्यु अंधेरी रात की तरह है। लेकिन जिसने प्रेम किया, सेवा की, नाम जपा, उसके लिए मृत्यु सुबह की पहली किरण जैसी है। इसीलिए सत्संगत जी, अपने जीवन को बदलो। अपने बच्चों को सिर्फ पैसा कमाना मत सिखाओ, उन्हें इंसानियत भी सिखाओ। उन्हें यह भी बताओ कि एक दिन सब कुछ यहीं रह जाएगा। अगर कुछ साथ जाएगा तो वह अच्छे कर्म और मालिक का नाम होगा। जब रात को सो तो 2 मिनट आंखें बंद करके यह सोचो, अगर आज मेरी आखिरी रात हो तो क्या मैं मालिक के सामने जाने के लिए तैयार हूं? यह विचार इंसान के अंदर से घमंड, नफरत और लालच खत्म कर देता है। और याद रखना, आत्मा का असली घर ऊपर है। यह दुनिया एक पड़ाव है, यहां थोड़ी देर रुकना है और फिर आगे बढ़ जाना है। जो इस सत्य को समझ गया वही वास्तव में जीना सीख गया। सत्संगत जी, इस संसार में सबसे बड़ा भ्रम यही है कि इंसान खुद को हमेशा के लिए जीवित समझ बैठता है। वह सोचता है कि अभी बहुत समय है, अभी तो जिंदगी शुरू हुई है, अभी तो सपने पूरे करने हैं। लेकिन मौत कभी दस्तक देकर नहीं आती। वह न उम्र देखती है, न अमीरी, न गरीबी। जब समय पूरा होता है तब आत्मा को यह शरीर छोड़कर जाना ही पड़ता है। सत्संगत जी, जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तो उस समय उसकी आत्मा को सबसे पहले अपने कर्म याद आते हैं। उसे अपने वो शब्द याद आते हैं जिनसे उसने किसी का दिल दुखाया था। उसे वे मौके याद आते हैं जब वह किसी की मदद कर सकता था, लेकिन उसने नहीं की। उस समय इंसान को समझ आता है कि असली जीवन तो प्रेम और सेवा में था, मगर उसने पूरी जिंदगी सिर्फ माया इकट्ठी करने में गुजार दी। एक साखी आती है, एक बहुत बड़ा व्यापारी था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। शहर में उसके कई मकान, दुकानें और गाड़ियां थीं। लोग उसकी इज्जत करते थे, लेकिन वह बहुत घमंडी था। उसे गरीब लोगों से नफरत थी। अगर कोई मदद मांगने आता तो वह अपमान करके भगा देता। एक दिन अचानक उसे गंभीर बीमारी हो गई। डॉक्टरों ने कहा कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा। यह सुनकर वह डर गया। पहली बार उसे मौत का एहसास हुआ। उसने अपने परिवार को बुलाया और कहा, मेरी सारी संपत्ति संभाल लेना। लेकिन उसके दिल में डर बढ़ता जा रहा था। रात को उसे नींद नहीं आती थी। उसे लगता था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे बुला रही है। एक रात उसकी हालत बहुत खराब हो गई। परिवार वाले उसके आसपास खड़े रो रहे थे। तभी उसकी सांसें रुक गईं। जैसे ही आत्मा शरीर से बाहर निकली, उसने देखा कि उसका शरीर बिस्तर पर पड़ा है और लोग उसे हिला रहे हैं। वह चिल्लाया, मैं यहां हूं। लेकिन कोई सुन नहीं पाया। उसकी आत्मा अपने कमरे में घूमती रही। उसने देखा कि जिन पैसों पर उसे इतना घमंड था, वे तिजोरियों में वैसे ही पड़े हैं। जिन लोगों के सामने वह अकड़ कर चलता था, वही लोग अब उसकी मृत्यु की बातें कर रहे थे। कुछ लोग दुखी थे, लेकिन कुछ लोग सिर्फ औपचारिकता निभाने आए थे। जब उसका अंतिम संस्कार हुआ तो उसकी आत्मा बहुत बेचैन थी। उसे अपने धन से मोह था,
वह बार बार अपने घर लौटती, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसका सब कुछ यहीं रह गया। उस समय उसे अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती समझ आई। उसने धन कमाया, लेकिन पुण्य नहीं कमाया। सत्संगत जी, यही कारण है कि संत महात्मा बार बार कहते हैं, धन कमाओ लेकिन धन के गुलाम मत बनो। पैसा जरूरी है, लेकिन पैसा ही जीवन नहीं। अगर इंसान के दिल में दया नहीं, प्रेम नहीं, मालिक का नाम नहीं, तो उसका जीवन अधूरा है। एक बार एक महात्मा नदी किनारे बैठे थे। उनके पास एक युवक आया और बोला, महाराज, मैं मौत से बहुत डरता हूं। महात्मा मुस्कुराए और बोले, जिसने सच्चा जीवन नहीं जिया उसे मौत हमेशा डराएगी। युवक ने पूछा, सच्चा जीवन क्या है? महात्मा बोले, सच्चा जीवन वह है जिसमें इंसान हर दिन यह याद रखे कि उसे एक दिन जाना है। फिर वह न किसी से नफरत करेगा, न अहंकार करेगा, न किसी का बुरा सोचेगा, क्योंकि उसे पता होगा कि अंत में सिर्फ कर्म साथ जाएंगे। सत्संगत जी, मौत के समय इंसान की असली कमाई सामने आती है। अगर किसी ने पूरी जिंदगी सिर्फ दूसरों को दुख दिया, तो मृत्यु के समय उसकी आत्मा डर और अंधेरे में रहती है। लेकिन जिसने सेवा की, भजन किया, दूसरों की मदद की, उसकी आत्मा को एक अद्भुत शांति मिलती है। एक साखी और सुनो। एक छोटा बच्चा अपनी दादी से बहुत प्रेम करता था। उसकी दादी रोज सुबह उठकर भजन करती थी। एक दिन बच्चा बोला, दादी, आप रोज मालिक का नाम क्यों लेती हो? दादी मुस्कुराई और बोली, बेटा, जब मैं इस दुनिया से जाऊंगी तब यही नाम मेरा सहारा बनेगा। कुछ साल बाद दादी बहुत बीमार हो गई। मृत्यु से पहले उन्होंने अपने पोते का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, जिंदगी में कभी मालिक को मत भूलना। इतना कहकर उन्होंने शांत मन से शरीर छोड़ दिया। उस रात बच्चे ने सपना देखा। उसकी दादी सफेद कपड़ों में मुस्कुरा रही थी। उन्होंने कहा, डरना मत बेटा, मैं ठीक हूं। गुरु की मेहर से मुझे शांति मिल गई। सुबह बच्चा रो रहा था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी शांति भी थी। सत्संगत जी, जो इंसान जीवन भर मालिक को याद करता है, उसकी आत्मा मृत्यु के बाद भटकती नहीं, उसे रास्ता मिल जाता है। लेकिन जो इंसान सिर्फ माया में डूबा रहता है, उसकी आत्मा मोह के कारण बेचैन रहती है। आजकल इंसान अपने मोबाइल, पैसे और दुनिया में इतना उलझ गया है कि उसे खुद के अंदर झांकने का समय ही नहीं। वह भूल गया है कि उसकी असली पहचान शरीर नहीं, आत्मा है। यह शरीर तो एक कपड़े की तरह है जो एक दिन बदल जाएगा, लेकिन आत्मा का सफर चलता रहेगा। महापुरुष कहते हैं कि हर श्मशान इंसान को एक शिक्षा देता है। वहां जाकर देखो, कल तक जो इंसान अपने नाम और ताकत पर घमंड करता था, आज उसकी सिर्फ राख बची है। यही अंत है इस शरीर का। इसीलिए इस मिट्टी के शरीर पर घमंड करना सबसे बड़ी मूर्खता है। सत्संगत जी, अगर इंसान सच में मौत को समझ ले तो उसका जीवन बदल जाए। वह छोटी छोटी बातों पर लड़ना बंद कर दे। वह लोगों से नफरत करना छोड़ दे, क्योंकि उसे पता होगा कि एक दिन सब खत्म हो जाएगा। एक महात्मा कहा करते थे, जब तुम पैदा हुए थे तब तुम रो रहे थे और दुनिया हंस रही थी। ऐसा जीवन जियो कि जब तुम जाओ तब दुनिया रोए और तुम मुस्कुराओ। यह मुस्कुराहट सिर्फ उसी इंसान को मिलती है जिसने अपने जीवन को सही रास्ते पर लगाया हो, जिसने मालिक का नाम कमाया हो, जिसने दूसरों के लिए जिया हो। इसीलिए सत्संगत जी, अभी भी समय है, सांस चल रही है तो मौका है। अपने अंदर झांको, अपने गुस्से को खत्म करो, किसी से बैर मत रखो, अपने माता पिता की सेवा करो, गरीबों की मदद करो, और सबसे जरूरी, हर दिन कुछ समय मालिक को याद करो। क्योंकि जब मौत आएगी तब न दोस्त साथ जाएंगे, न पैसा, न रिश्तेदार। उस अंधेरे रास्ते में अगर कोई साथ देगा तो वह सिर्फ गुरु का नाम और आपके कर्म होंगे। आत्मा का असली घर इस संसार में नहीं है। यह दुनिया तो एक सराय है, यहां कुछ पल रुकना है और फिर आगे बढ़ जाना है। जो इस बात को समझ गया, उसने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य समझ लिया। सत्संगत जी, इस संसार का सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है और सबसे बड़ा रहस्य आत्मा का सफर। इंसान पूरी जिंदगी बाहर की दुनिया को सजाने में लगा रहता है, लेकिन अपनी आत्मा को पहचानने की कोशिश नहीं करता। वह घर बनाता है, धन जोड़ता है, रिश्ते निभाता है, नाम कमाता है, लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब सब कुछ पीछे छूट जाता है और आत्मा अकेली अपने सफर पर निकल पड़ती है। सत्संगत जी, जब मृत्यु सामने आती है तब इंसान को एहसास होता है कि उसने जिन चीजों को सबसे ज्यादा महत्व दिया वे सब यहीं रह जाने वाली थी।
उस समय न बैंक बैलेंस काम आता है, न ऊंचा पद, न सुंदर शरीर। उस समय अगर कोई साथ देता है तो वह सिर्फ अच्छे कर्म, गुरु की मेहर और मालिक का नाम होता है। एक आखिरी साखी सुनो। एक गांव में एक बुजुर्ग संत रहते थे। लोग दूर दूर से उनके पास आते और जीवन के सवाल पूछते। एक दिन एक युवक उनके पास आया। उसकी आंखों में डर था। उसने पूछा, महाराज, क्या आत्मा मरने के बाद अपने घर वापस आती है? संत कुछ देर शांत रहे, फिर बोले, बेटा, आत्मा कुछ समय तक वहां जाती है जहां उसका मोह होता है। वह अपने परिवार को देखती है, अपने घर को देखती है, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आता है कि यह संसार उसका स्थायी घर नहीं था। उसका असली घर तो मालिक के पास है। युवक ने पूछा, फिर इंसान को सबसे ज्यादा पछतावा किस बात का होता है? संत की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, सबसे बड़ा पछतावा यह होता है कि इंसान पूरी जिंदगी दुनिया के पीछे भागता रहा, लेकिन जिसने उसे यह जीवन दिया उसे याद ही नहीं किया। यह सुनकर युवक चुप हो गया। संत आगे बोले, जब आत्मा शरीर छोड़ती है तब उसे हर वो पल याद आता है जब उसने किसी का दिल दुखाया था। उसे वह समय याद आता है जब वह भजन कर सकता था लेकिन माया में खो गया। उस समय आत्मा रोती है, लेकिन तब लौटने का मौका नहीं मिलता। सत्संगत जी, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। मौत कोई कहानी नहीं, बल्कि हर सांस के साथ हमारे करीब आती हुई सच्चाई है। लेकिन इंसान इसे भूलकर अहंकार में जीता रहता है। वह सोचता है कि अभी बहुत समय है, मगर कितने लोग ऐसे थे जो रात को सोए और सुबह नहीं उठे? कितने लोग घर से हंसते हुए निकले और वापस उनकी अर्थी आई? एक दिन सबको जाना है। यह शरीर मिट्टी का है और मिट्टी में मिल जाएगा। जिस चेहरे पर इंसान घमंड करता है, एक दिन वही चेहरा राख बन जाएगा। जिस घर को वह मेरा घर कहता है, एक दिन उसी घर में उसकी तस्वीर दीवार पर टंगी रह जाएगी। कुछ दिन लोग रोएंगे, फिर धीरे धीरे सब अपने जीवन में व्यस्त हो जाएंगे। यही संसार का नियम है। लेकिन सत्संगत जी, एक चीज कभी खत्म नहीं होती। आत्मा आत्मा अमर है। वह अपने कर्मों के अनुसार आगे का सफर तय करती है। अगर जीवन प्रेम, सेवा, दया और सिमरन में बीता होगा तो आत्मा को शांति मिलेगी। लेकिन अगर जीवन अहंकार, लालच, नफरत और पाप में बीता होगा तो आत्मा बेचैन रहेगी। महापुरुष कहते हैं कि मौत से डरने की जरूरत नहीं, बल्कि खाली जीवन से डरने की जरूरत है। उस जीवन से डरने की जरूरत है जिसमें इंसान ने कभी मालिक को याद नहीं किया। आज इंसान के पास मोबाइल के लिए समय है, दुनिया की बातों के लिए समय है, लेकिन 2 मिनट मालिक को याद करने के लिए समय नहीं। वह सोचता है कि भजन सिमरन बुढ़ापे में कर लेंगे, लेकिन कौन जानता है कि बुढ़ापा आएगा भी या नहीं। इसीलिए सत्संगत जी, अभी से संभल जाओ, अपने जीवन को सही दिशा दो। अगर किसी से गलती हुई है तो माफी मांग लो। अगर किसी से नफरत है तो उसे खत्म कर दो, क्योंकि पता नहीं अगली सांस मिले या न मिले। एक महात्मा कहा करते थे, जब मौत आएगी तब तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारे कर्म बोलेंगे। इसीलिए ऐसे कर्म करो कि जब आत्मा शरीर छोड़े तो उसे पछताना न पड़े। हर सुबह उठकर मालिक का धन्यवाद करो। हर रात सोने से पहले अपने दिन का हिसाब करो। किसी भूखे को खाना खिलाओ, किसी दुखी इंसान को सहारा दो, अपने माता पिता की सेवा करो, क्योंकि यही वह दौलत है जो मृत्यु के बाद भी आत्मा के साथ जाती है। सत्संगत जी, आत्मा का असली घर ऊपर है। यह दुनिया सिर्फ एक परीक्षा है। यहां कुछ दिनों के लिए भेजा गया है। जो इस परीक्षा में मालिक को याद रखेगा वह अपने असली घर लौट जाएगा, लेकिन जो माया में खो जाएगा वह जन्म मरण के चक्कर में भटकता रहेगा। और याद रखना, जिस दिन इंसान को यह एहसास हो जाए कि उसे एक दिन मरना है, उसी दिन से वह सच में जीना शुरू करता है। फिर उसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं आता, फिर उसे अहंकार अच्छा नहीं लगता, फिर उसका दिल दूसरों के दुख देखकर पिघलने लगता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि यहां कुछ भी हमेशा के लिए नहीं। तो आओ सत्संगत जी, आज से यह प्रण करें कि इस अनमोल जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाएंगे। मालिक का नाम जपेंगे, प्रेम से जीवन जिएंगे, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, क्योंकि जब अंतिम समय आएगा तब यही चीजें हमारी आत्मा का सहारा बनेंगी। और उस दिन जब आत्मा इस शरीर को छोड़कर जाएगी तब डर नहीं होगा, बल्कि एक शांति होगी, क्योंकि आत्मा समझ जाएगी कि वह अपने असली घर लौट रही है। सत्संगत जी, अगर इस सत्संग की बातों ने आपके दिल को छुआ हो, अगर आज आपको जीवन
और आत्मा की सच्चाई का थोड़ा भी एहसास हुआ हो तो इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि कौन जाने आपकी एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे, किसी को मालिक की याद दिला दे। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि ऐसे ही सत्संग और सच्ची साखियां आपको समय समय पर मिलती रहें। और सत्संगत जी, जाते जाते कमेंट में प्रेम से राधा स्वामी जी लिखना बिल्कुल मत भूलिए। और राधा स्वामी जी।